वेलकम बैक टू माय चैनल। मेकअप शुरू करने से पहले आप ध्यान दीजिए कि आपके बाल बंधे हों, जो ड्रेस आपको पहननी थी वो आपने पहन ली हो, कोई भी ज्वेलरी जो आप पहनना चाहते हैं वो आपने पहन लिया और उसके बाद ही मेकअप शुरू करें। अब फेस पे सबसे पहले मैं एक्चुअली शुरुआत करूँगी मेकअप से भी पहले या किसी मॉइस्चराइज़र से भी पहले मैं अपने फेस पे आइस रब कर रही हूँ। नाउ आई विल रिकमेंड यू कि अगर आपके पास कोई सूती का यानी कॉटन का पतला सा कोई कपड़ा है, बिल्कुल साफ़ कपड़ा, उसके अंदर आप इस आइस क्यूब को लपेट के और फिर अपने फेस पे मलें। लेकिन मेरे पास, आई एम रियली सॉरी, बट कोई कपड़ा अवेलेबल नहीं था ऐसा जो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, तो मैं डायरेक्ट रब कर रही हूँ। बट क्योंकि मैं डायरेक्ट रब कर रही हूँ तो इसलिए मैं मेक श्योर कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा टाइम के लिए आइस को अपने फेस पे रब ना करूँ और कुछ ही सेकंड्स के लिए करूँ। इससे आपका फेस जो है वो बहुत फ्रेश फील होता है। अगर कोई फेस पे स्वेलिंग आ रखी है या फिर कोई रेडनेस है, वो सब आइस से आपकी काफ़ी हद तक चली जाती है और आपका फेस बहुत ही फ्रेश फील करता है। नाउ वंस एवरीथिंग इज़ सेटल्ड, अब मैं सबसे पहले शुरुआत करूँगी एक अच्छे मॉइस्चराइज़र से। मैं हमेशा की तरह अपना फेवरेट मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ जो कि है न्यूट्रीडर्म का। ये हर स्किन टाइप के लिए परफेक्ट है। ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, नॉर्मल स्किन, कोई भी इसे यूज़ कर सकता है। फेस के साथ साथ मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ अपनी गर्दन पे भी। और एक ही टिप मैं आपको देना चाहूँगी, अगर आप अपना मेकअप खुद कर रहे हो लॉकडाउन की वजह से, तो प्लीज़ थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेके बैठो, बिकॉज स्ट्रेस में अगर आप अपना मेकअप करोगे तो वैसे भी अच्छा नहीं होगा और वो स्ट्रेस आपके चेहरे पे नज़र आएगा और आपके मेकअप में भी नज़र आएगा। सो द फर्स्ट टिप इज़ दैट रिलैक्स एंड देन ओनली डू योर ओन मेकअप, अगर आप लॉकडाउन में अपना मेकअप खुद कर रहे हो। सो इस तरीके से मैं मॉइस्चराइज़र बहुत ही आराम से अपने फेस पे लगा रही हूँ और अपने फेस को थोड़ा सा रिलैक्स भी कर रही हूँ। नाउ जैसे ही मेरा मॉइस्चराइज़र मेरे फेस में सेटल हो गया है, अच्छे से सेट हो गया है, कुछ मिनट्स के बाद मैं लगा रही हूँ प्राइमर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ नायका का। अब मैं इसको अपने जहाँ जहाँ पे मुझे लगता है कि मेरे पोर्स थोड़े से ओपन हैं, मेरे ज़्यादातर मुझे टी जोन में ही ज़रूरत लगती है, नोज़, फोरहेड और ये लिप्स के आसपास, वहाँ पे मैं मेन प्राइमर लगाती हूँ और बाकी जो है वहीं से थोड़ा सा जो बचता है वो फैला देती हूँ अपने बाकी के फेस पे। सारे में रब करके जब प्राइमर हो जाएगा, अगेन आई विल गिव इट फ्यू सेकेंड्स और तब तक मैं लगाऊंगी अपने लिप्स पे ये लिप बाम, यानी कि अपने लिप्स को भी करूँगी मॉइस्चराइज़, जो कि बहुत ज़रूरी है। जब तक लिपस्टिक की बारी आएगी आपके, तब तक लिप्स जो हैं, अगर कोई क्रैक है या कुछ है तो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगे। लिप्स मॉइस्चराइज़ करने के बाद अब मैं यूजुअली सबसे पहले फाउंडेशन करती हूँ अपने मेकअप में, लेकिन आज हम करेंगे आईब्रोज़ के लिए मैं ये जैकलिन की आईब्रो पेंसिल ले रही हूँ। अब मैं इस तरीके से लाइटर की मदद से थोड़ा सा जो अपनी आईब्रो पेंसिल है उसको हल्की सी हीट दी है, थोड़ा सा वार्म अप किया है, ताकि जब मैं आईब्रो पेंसिल यूज़ करूँ तो वो ज़्यादा, उसका जो पिगमेंट है वो ज़्यादा अच्छे से काम करे, यानी कि जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा आए। पहले मैंने यहाँ पे इस एंगल्ड बारीक ब्रश की मदद से करना चाहा अपने आईब्रोज़ को, लेकिन मुझे रिज़ल्ट जो है वो इतना ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रहा था, तो मैंने अब सीधा आईब्रो जो पेंसिल है उसी के साथ करना शुरू कर दिया है एंड आई एम गेटिंग मच बेटर रिज़ल्ट। एंड या मैं थोड़ा सा डार्क रख रही हूँ इस बार अपनी आईब्रोज़ को। यूजुअली आप मेरी जब मेकअप वीडियोस देखते हो तो उसमें आईब्रोज़ में बहुत ही नेचुरल रखती हूँ, लेकिन ब्राइडल लुक कर रहे हैं तो थोड़ा तो ओवरबोर्ड जाना बनता है, बट डोंट वरी, ओवर द बोर्ड है लेकिन इन द एंड इट ऑल मेक्स सेंस। सो डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि बुरा लगेगा या फिर टू मच लगेगा। सो या अब जहाँ जहाँ पे भी आईब्रोज़ में मुझे गैप्स नज़र आ रहे हैं वहाँ पे मैं गैप्स फिल कर रही हूँ, या फिर शेप में कहीं पे गड़बड़ लग रही है तो उसको ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं एंड में जो इसके एंड में स्पूली है इसी आईब्रो पेंसिल के पीछे, मैं उससे अपनी आईब्रोज़ कॉम्ब कर रही हूँ। नाउ मैं ये कंसीलर ले रही हूँ जो मेरी स्किन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा लाइट है, लेकिन इसको मैं अपनी आईज़ को प्राइम करने के लिए यूज़ करूँगी और आईब्रोज़ को एक बहुत ही अच्छा शार्प ऐसे स्ट्रक्चर देने के लिए भी यूज़ कर रही हूँ। सो मैंने एक एंगल ब्रश एक और लिया है, उस पर थोड़ा सा कंसीलर लगा के इस तरीके से आईब्रो को और ज़्यादा अच्छी शेप देने के लिए आईब्रो के आसपास इस तरीके से मैं कंसीलर लगा रही हूँ। चारों तरफ मैं लगाऊंगी और इसी कंसीलर को मैं अपनी पूरी आईलिड पे भी लगा लूँगी, जो एज अ प्राइमर काम करेगा। बेसिकली क्या होगा कि जितना लाइट कलर का अगर मैं प्राइमर लगाऊंगी तो उस पर जब मैं बाद में आई शेडो लगाऊंगी और जो भी कलर्स लगाऊंगी आई शेडो के, वो बहुत ही ज़्यादा उभर के नज़र आएंगे। तो इसलिए मैं इसी वाले बहुत लाइट कंसीलर को अपनी पूरी आईलिड पे भी लगा रही हूँ और आईब्रो के
तीनों चारों साइड पे भी लगाऊंगी। और स्पॉन्ज, जो मेरी वेट स्पॉन्ज है जिससे हम बाकी का मेकअप भी करने वाले हैं, उससे थोड़ा सा इसको सेटल भी कर दूंगी। एंड या आईब्रोज़ का डन हो गया। अब इस कंसीलर को सेट करने के लिए मैं एक बहुत ही नेचुरल सा जो शेड है इसी पैलेट में से वो ले रही हूँ और इसे बहुत हल्का हल्का सा लगा के सिर्फ सेट कर रही हूँ। अभी सेम चीज़ मैं करूँगी अपनी दूसरी आँख के साथ भी, और फिर हम मेकअप को बढ़ाएंगे आगे। ओके, इट्स डन नाउ। मैं करने वाली हूँ आई मेकअप शुरू। आई मेकअप में मैं 3 कलर्स का बेसिकली इस्तेमाल करने वाली हूँ। मैक की पैलेट है। पहला कलर मैं लूँगी इस फ्लफ़ी ब्रश से, जो आपने मेरी हर वीडियो में देखा होगा, जो मैं क्रीज़ के लिए इस्तेमाल करती हूँ, मेरा मोस्ट फेवरेट ब्रश है। इस पर मैं लूँगी पहले शेड को, और लेने के बाद थोड़ा सा ब्रश को मैं झाड़ लूँगी और फिर अपनी क्रीज़ पे इसको मैं लगाना शुरू करूँगी। बट एक्चुअली ये क्रीज़ पे लगाने से पहले हमें एक टेक्निक मैं इस एक्चुअली वीडियो में करना चाहूँगी, जो कि है टेप वाली टेक्निक। सो टेप वाली टेक्निक में मैं सिंपली टेप का एक छोटा सा टुकड़ा अपने आँखों के इस तरीके से दोनों साइड्स पे लगाऊंगी, और मेक श्योर करूँगी जब मैं ये टेप लगाऊंगी तो हल्का सा जो नीचे वाली जो मतलब आँख का जो नीचे वाला हिस्सा है उसके साथ एकदम सटा के नहीं लगाऊंगी, थोड़ी सी जगह छोड़ के मैं लगाऊंगी। सो ये पहला जो कलर मैंने आपको बताया था ये मैं अपनी लगा रही हूँ क्रीज़ में, और क्रीज़ से थोड़ा सा ऊपर भी जाएगा एक्चुअली, ना चाहते हुए भी जाएगा क्योंकि ब्रश बहुत फ्लफ़ी है, तो ये ज़्यादा जगह कवर करेगा लिड पे बेसिकली। सो क्रीज़ पे, क्रीज़ से थोड़ा सा नीचे और क्रीज़ से थोड़ा सा ऊपर ये वर्क करेगा हमारा कलर। और मेन चीज़ ये है कि आप थोड़ा थोड़ा करके कलर लें और फिर धीरे धीरे बिल्ड करें। और ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से ज़रूरी है। द की टू अ गुड आई मेकअप इज़ ब्लेंडिंग। एनीवे, नाउ द नेक्स्ट ब्रश आई एम टेकिंग इज़ अगेन अ फ्लफ़ी ब्रश, लेकिन थोड़ा छोटा ब्रश है। और अब मैं ये कलर लिया है दूसरा, जो थोड़ा सा पुराने वाले कलर से थोड़ा डार्क कलर है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस कलर को अपनी क्रीज़ में ही लगा रही हूँ, लेकिन पहले वाला जो कलर था वो क्रीज़ से थोड़ा सा ऊपर भी गया था, ये वाला क्रीज़ में ही रहेगा, क्रीज़ से ऊपर नहीं जाएगा। उसका कारण क्या है कि हम ब्रश जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो ब्रश थोड़ा सा बारीक है पुराने वाले ब्रश से, तो उससे क्या है कलर जो है बहुत कंट्रोल्ड जगह पे जहाँ मैं लगाना चाहूँगी वहीं लगेगा। तो अब इस कलर को मैं लगा रही हूँ सिर्फ और सिर्फ क्रीज़ में, और पूरा अंदर तक मतलब पूरी क्रीज़ में लेके जा रही हूँ। अब लास्ट में कर रही हूँ एक और सिर्फ लास्ट कलर का इस्तेमाल, जो कि है सबसे ज़्यादा डार्क ब्राउन शेड। इसको मैं रखूँगी बहुत ही और ज़्यादा कंट्रोल्ड चलाऊँगी मैं इसको, और एंड्स जो है मेरे, ये जो विंग वाला जो एरिया होता है बेसिकली, यहाँ पे ज़्यादा मैं कलर को डिपॉजिट करूँगी, और जो बचा कुचा कलर होगा ब्रश पे उससे उसको आगे ड्रैग करके जो है अपनी इनर कॉर्नर ऑफ मेरा जो आई है वहाँ तक लेके जाऊँगी। सो मेन कलर यहाँ पे डिपॉजिट करूँगी एंड में, लेकिन हल्का हल्का सा ड्रैग करके मैं उसको आगे लेके जाऊँगी। अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये सेम कंसीलर जो मैंने पहले अपनी आइज़ पे यूज़ किया था, और ये है फ्लैट ब्रश जिसकी मदद से मैं बेसिकली क्रीज़ कट करूँगी। ये बिल्कुल फ्लैट ब्रश है, पतला सा। इस पे मैं कंसीलर लगाऊँगी थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, मेक श्योर करना बहुत हल्का हल्का सा लगाना। एंड देन इस पे मैं करूँगी क्रीज़ अपनी कट बहुत ही ध्यान से। ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है और थोड़ा सा कंसंट्रेशन इस पे चाहिए होता है, बिकॉज इफ़ यू मेस दिस अप देन द होल लुक गेट्स मेस्ड अप। आई एम ऑल्सो नॉट अ वेरी प्रो एट दिस। मैं भी बस ट्राई करके थोड़ा थोड़ा करके सीख रही हूँ, एंड दिस इज़ द बेस्ट आई कुड गेट, जो आप देखोगे अभी। अब मैं ये कलर ले रही हूँ सेम पैलेट में से, जो एक्चुअली मेरे कंसीलर के शेड से बहुत मिलता जुलता है। सो कंसीलर को ऑब्वियसली पैक करना ज़रूरी है। इस पर सीधा मैं ग्लिटर या कुछ और नहीं लगाना चाह रही हूँ, मैं पहले इसको पैक करना चाह रही हूँ। बट ऑल्सो एट द सेम टाइम आई डू नॉट इवन वॉन्ट टू गिव एनी कलर ऑन जो ये क्रीज़ वाली जगह है जो ये मैंने क्रिएट की है। सो मैंने बहुत सेम सा शेड लगाया है। नाउ जो ये अब आप देख रहे हो एंड, जहाँ पे कंसीलर एंड हो रहा है और आई शेडो शुरू हो रहा है बेसिकली, उसको ताकि एकदम से थोड़ी नेचुरल लुक आए, तो वापस मैंने अपना जो ब्राउन कलर पहले यूज़ किया था आई शेडो के लिए, उसको हल्का हल्का सा मैं इस तरीके से वापस से लगा रही हूँ, और थोड़ा सा डिफ्यूज़ करते हुए ताकि नेचुरल लुक दे। अब मैं ये एक लिक्विड, मेरे पास एक ग्लिटर वाला आई शेडो है, ये काफ़ी रीजनेबली प्राइस्ड है और बहुत ही अमेजिंग है ये। लाइक इफ़ यू आर अ बिगिनर यू कैन यूज़ दिस। इसको मैं डायरेक्टली नहीं लगा रही हूँ, एक अगेन मैंने पतला सा ब्रश लिया है, और आप जो फ्लैट ब्रश है उससे भी लगा सकते हो अगर बहुत सारे ब्रशेस आपके पास नहीं हैं। उस पर मैंने हल्का से ग्लिटर लेके और फिर उसकी मदद से मैंने बहुत ध्यान से जहाँ जहाँ पे मैंने क्रीज़ कट की है उस पर लगाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। एंड या दिस इज़ इट, हमारी आई लुक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है।
Okay, now I'm going to do the same thing with the other eye obviously, and yeah, this is it. अब मैं रिमूव करूँगी, देखो टेप, तो देखो कितना क्लीन टेप की वजह से मेरे को एक विंग मिला है। नाउ बिफोर अप्लाइंग एनी मेकअप जस्ट मेक श्योर आपके फेस पे कोई फॉल आउट तो नहीं हुआ है, यानी कोई आई शेडो गिरा तो नहीं है। अगर नहीं गिरा है, जैसे मेरे पे नहीं गिरा है, तो अब मैं करूँगी कलर करेक्शन, जिसके लिए मैंने ये शुगर की एक मेरे पास स्टिक है कलर करेक्शन के लिए। सो उसकी मदद से कर रही हूँ मैं कलर करेक्शन, जहाँ जहाँ पे भी जैसे आँखों के नीचे मुझे लग रहा है कि थोड़े काले घेरे हैं, और नोज़ के आसपास भी मेरे थोड़ा सा डिस्कलरेशन है, वहाँ पे भी मैं इसको लगाऊंगी। और उसके बाद लिप्स के पास भी मेरे को थोड़ी सी पिगमेंटेशन होने लग गई है, सो वहाँ पे भी मैं लगाऊंगी। और फोरहेड पे भी डिस्कलरेशन है काफ़ी, तो वहाँ पे लगेगा। और उसके बाद चीक्स पे भी थोड़े बहुत मेरे एक्ने के थोड़े से मार्क्स हैं, बहुत हल्के हल्के से हैं, सो इसी से काम चल जाएगा, वो मैं लगाऊंगी। नाउ वंस जब मुझे लगेगा कि अभी जो ये कलर करेक्शन वाला काम है, जब वो हो गया है, तो लगेगा फाउंडेशन। लेकिन फाउंडेशन लगाने से पहले एक स्टेप मैं करूँगी, जो कि है इसको पैक करना। सो अगर मैं क्या है कलर करेक्शन करते ही एकदम से फाउंडेशन लगा दूँगी, तो ये ऑरेंज कलर जिससे मैंने कलर करेक्शन की है और फाउंडेशन दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे। सो मैंने हल्का सा पाउडर लेके, इसको हल्का सा नाम मात्र पाउडर लेके पैक किया है, और उसके बाद मैं ये शुगर का फाउंडेशन लगा रही हूँ। मेरा 42 नंबर शेड है जो मैं लगाती हूँ। और ये यूजुअली क्या होता है, जब मैं फाउंडेशन लगाती हूँ अपनी किसी और नॉर्मल लुक में, रेगुलर में, तो काफ़ी कम मैं फाउंडेशन लगाती हूँ, बट अगेन इस लुक के लिए हम थोड़ा सा ज़्यादा फाउंडेशन का इस्तेमाल करेंगे, सो दैट थोड़ी लुक जो है वो थोड़ी हैवी दिखे मेकअप। और ये है बहुत लाइट वेट फाउंडेशन, सो दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस फाउंडेशन, की थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी भी लगती है, तो ऐसे नहीं लगता है कि अरे मतलब दिखने में भी और फीलिंग में भी ऐसा नहीं लगता है कि क्या ही कर लिया है या कितना मेकअप लगा लिया है। इट स्टिल गिव्स यू अ वेरी नाइस एंड लाइट वेट लुक। सो इसको अब मैं जो स्पॉन्ज यूज़ कर रही हूँ, अगेन ये सेम स्पॉन्ज है जिसको मैंने गीला किया था और अपनी आँखों पे भी यूज़ किया था। इसको बेसिकली मैंने गीला किया अच्छे से, टैप चला के उसके नीचे, और उसको अच्छे से मैंने वापस से ड्राई मतलब निचोड़ दिया, एंड ऐसे मैं यूज़ करती हूँ। और सारे में बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है, मेक श्योर। और ये ब्यूटी ब्लेंडर जो मैं यूज़ कर रही हूँ, देखो आप फाउंडेशन जब मैं ब्लेंड कर रही हूँ ना, तो आप देख रहे हो मैं अंदर हेयर लाइन के अंदर लेके जा रही हूँ, सो दैट ये कलर अलग अलग ना दिखे। और साथ ही साथ ये नेक पे भी मैं इस तरीके से कर रही हूँ, सो दैट सब कुछ सेम लगे फेस। अब ये मैक का कंसीलर है मेरे पास, जो है NC35 नंबर, और वो इससे मैं अपने जो बेसिकली ब्राइटन कर रही हूँ कुछ एरियाज़, जैसे कि आइज़ के नीचे, नोज़ का ब्रिज, और लिप्स के ऊपर, चिन पे और फोरहेड पे, और ये वाली साइड्स पे भी मैं लगाऊंगी, सो दैट थोड़ी शार्प लुक आएगी। और इसके ऊपर हम कॉन्टोर करेंगे बाद में। नाउ वंस दिस इज़ डन, अब मैं सेम स्पॉन्ज से इसको भी ब्लेंड करना शुरू करूँगी, टैप टैप करके। इसको मेक श्योर आप टैप टैप करके ही करो, इसको ऐसे ड्रैग करके नहीं आपको ब्लेंड करना है। टैप 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 ऐसे आपको इसको यूज़ करना है ब्यूटी ब्लेंडर को, जब आप कंसीलर को बेसिकली लगा रहे हो। और दूसरी चीज़ मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बताती हूँ कि कंसीलर को बहुत पर्टिकुलर जगहों पे ही आपको लगाना है, तो उन्हीं जगहों पे आपको ब्लेंड करना है, सारे फेस पे लगाने की इसको ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू ब्राइटन सम पार्ट्स ऑफ योर फेस। अब कंसीलर लगाते हुए ये भी ध्यान रखना कि जो आपने विंग तैयार किया है, जैसे मैंने ये जो विंग तैयार किया था टेप्स के उससे हेल्प से, तो उसको कहीं ख़राब ना कर लूँ। उसके ऊपर गलती से कंसीलर या फाउंडेशन या कोई चीज़ लग गई, तो वो सारा जो मकसद था टेप लगा के एक अच्छा ब्यूटीफुल सा विंग क्रिएट करने का, वो मकसद ख़त्म हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा बेसिकली। अब मैं करूँगी कॉन्टोर। अगेन शुगर की स्टिक है, बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया कॉन्टोरिंग स्टिक है ये, वेरी वेरी ईजी टू वर्क विथ। और इस बार कॉन्टोरिंग भी जो मैं करूँगी थोड़ी सी हैवी करूँगी, थोड़ी सी हैवी, बहुत ज़्यादा नहीं। और इस तरीके से पहले मैंने अपनी चीक्स को थोड़ा सा शेप दिया है, और अब मैं नोज़ को शेप दे रही हूँ, सो दैट थोड़ा सा अच्छा शेप लगे और पतला लगे। और डबल चिन है अगर, या फिर थोड़ी सी शेप देनी है, तो चिन पे भी आप इसको लगाओ। और फोरहेड अगर आपको लगता है आपका थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है, और अगर आपको पसंद नहीं है, तो फोरहेड पे भी हल्का सा लगाओ। अब सेम ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। इसको ब्लेंड करते हुए भी ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जहाँ जहाँ पे मैंने ये कॉन्टोर करने के लिए जो लगाया है प्रोडक्ट, वहीं पे मैं इसको पर्टिकुलरली जो है ब्लेंड करूँ। फोरहेड पे ब्लेंड करते हुए ख़ास तौर पे आपको ध्यान रखना है कि आप अपने बालों के अंदर इसको प्रोडक्ट को ले जाओ।
जब ये ब्लेंड हो जाए तो अब मैं कर रही हूँ सबसे पहले अपने कंसीलर जहाँ जहाँ पे मैंने लगाया था उसको पैक, जिसके लिए मैंने ये कलर एसेंस का पाउडर लिया है और उसे एक ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर लेके उस पर थोड़ा सा पाउडर लगा के सबसे पहले कंसीलर वाली जगहों को मैंने जल्दी से पैक किया है। और उसके बाद मैं करूँगी कॉन्टोर, लेकिन इस बार करूँगी पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट से। सो जहाँ जहाँ पे हमने वो स्टिक वाला कॉन्टोर लगाया था, सेम वहाँ पे ही उन्हीं जगहों पे अब मैं ये पाउडर बेस्ड कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ, जो कि है शुगर से। और अगेन छोटा मैंने ब्रश लिया है थोड़ा सा, ताकि मेरा जो ये एप्लीकेशन है इस प्रोडक्ट का वो थोड़ा कंट्रोल्ड रहे और सारे में ना लग जाए। अब इसके बाद मैं ले रही हूँ डेबोरा मिलानो का ब्लश, जो कि मैं लगाऊंगी। जैसे स्माइल करते हैं तो स्माइल के बाद जहाँ पे जो एरिया आपका गालों का जो उठ जाता है ना थोड़ा, वहाँ पे ये बेसिकली लगता है। सिंपल टेक्निक है, स्माइल करो और उस पर लगा लो। एंड उसके बाद मैं लूँगी ये पाउडर वापस से, और जो ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर था हमारा उसके ऊपर थोड़ा सा लगा के इस तरीके से कॉन्टोर और ब्लश जहाँ पे हमने लगाया था उसकी एजेस को क्लीन कर देंगे। तो थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक आता है, अच्छा लुक आता है, और काफ़ी ऐसे स्ट्रेट लाइन जो है ये बहुत अच्छी लगती है। नाउ अब हम करेंगे आँखों को, नीचे वाले पार्ट को आँखों के। तो सबसे पहले मैं लूँगी वो कलर जो हमने ऊपर यूज़ किया था, सबसे लाइट वाला कलर, उसको मैं लगाऊंगी अपने इस तरीके से इनर कॉर्नर्स पे। और उसके बाद लूँगी उससे ज़्यादा डार्क कलर जो हमने यूज़ किया था, उसको मैं पुराने वाले कलर के साथ मिक्स करते हुए उसको लगाऊंगी मिडल ऑफ द आइज़ में। और सबसे ज़्यादा डार्क जो कलर लिया था हमने वो लगाऊंगी मैं एंड ऑफ द लोअर लैश लाइन, और उसको मिक्स कर दूंगी ऊपर वाले आई शेडो के साथ। इस तरीके से लाइट से शुरू होता हुआ एंड में हमारा जो कलर है वो डार्क होता जाएगा और बहुत अच्छी लुक आएगी। नाउ उसके बाद हम कर रहे हैं हाईलाइटिंग, माय मोस्ट फेवरेट पार्ट। हाईलाइटिंग के लिए अगेन मैं पहले ये वाला प्रोडक्ट लूँगी और बाद में ड्राई लूँगी, और इस तरीके से ये हाथ से ही लगाना बेस्ट है। दोनों तरफ मैं पहले तो हाई पॉइंट्स पे जो चीक्स के हैं उन पे लगाऊंगी, उसके बाद इसको मैं लगाऊंगी नोज़ की टिप के ऊपर। नोज़ की टिप के बाद इसको जो नोज़ का जो ब्रिज होता है उसके ऊपर लगाएंगे हम, और लिप्स के ऊपर इस तरीके से जो क्यूपिड्स बो होता है उसके ऊपर हम लगाएंगे, चिन पे लगाएंगे थोड़ा सा। और अब ब्रश पे थोड़ा सा यही वाला सेम प्रोडक्ट लेके मैं लगाऊंगी ये आईब्रो के नीचे। ये वाली जगह आपको ध्यान होगा तो हमने इस पर कुछ किया नहीं था, बिकॉज आई वॉज वेटिंग एंड में हाइलाइटर जब हम यूज़ करेंगे तभी साथ में हम लगाएंगे। अब जब ये सारी चीज़ें हो गई तो मैं ये नेल्फ कॉस्मेटिक्स का मेकअप फिक्सर लेके सारे मेकअप को फिक्स कर लूँगी, और ये स्प्रे करके मैं हाथों की मदद से ही ऐसे फ़ैन करके इसको फिक्स करूँगी। और अब लगाऊँगी मैं आईलाइनर। आईलाइनर मेरे पास जो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ वो है के बाय कैटरीना का, और ज़्यादा लंबा विंग नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि ऑलरेडी जो हमने आई शेडो किया है विंग्स में वो काफ़ी डार्क है। सो इससे मेरी जो आईलाइनर की जो जॉब है वो ईजी हो गई है। सो अगर आप इस पर मान लो विंग नहीं भी बनाओगे ना तो भी इतना पता नहीं चलेगा, इफ़ यू आर नॉट रियली गुड एट विंग्ड आईलाइनर। नाउ दूसरी आई भी मैं करूँगी, और या दिस इज़ डन। अब मैं ये आई लैशेज़ लगा रही हूँ। ज़्यादा हैवी मेरे पास आई लैशेज़ कोई थी नहीं, होती तो मैं डेफिनेटली आई वुड हैव लव्ड टू यूज़ देम, बट अभी मेरे पास जो है मैं वही लगा रही हूँ। और ये लगाने के बाद अब हम करेंगे पाउडर फॉर्म हाइलाइटर से अपना फेस हाईलाइट। और जहाँ जहाँ पे भी मैंने वो जो जेल बेस्ड हाइलाइटर था शुगर का वो लगाया था, अगेन उसको बेसिकली एक तरीके से देखा जाए तो पैक करने के लिए अब मैं पाउडर फॉर्म से इसको हाईलाइट कर रही हूँ, सेम जगह ही। और अब ये जो हमने लिड्स पे ग्लिटर का इस्तेमाल किया था, लिक्विड जो आई शेडो था, उसी से मैं अपने छोटे ब्रश पे लेके इनर कॉर्नर्स पे भी इसको लगा रही हूँ। इससे आंखें और ज़्यादा बड़ी लगती हैं और थोड़ी खुली लगती हैं और फ्रेश लगती हैं। और उसके बाद वी गोना मूव ऑन टू मस्कारा। ये शुगर का मस्कारा है, माय करंट फेवरेट, और इससे मैं अपनी अपर लैश और लोअर लैश दोनों को ही मैं थोड़ा सा मस्कारा लगा के थोड़ा सा फुलर और थोड़ा सा ज़्यादा ब्लैक और थोड़ी हैवी लगेंगी मस्कारा लगाने से। वंस दिस इज़ डन आई एम गोना मूव ऑन टू लिप लाइनर जो है शुगर का, और इससे मैं कर रही हूँ अपने लिप्स लाइन, सो दैट मुझे एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि मुझे लिपस्टिक जो लगानी है उसके लिए हल्का सा एक फ्रेम
मिल जाए मुझे। और जो लिपस्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ वो भी शुगर की है, बहुत ही ब्यूटीफुल रेड कलर है ये, जो मैं इस लुक के लिए लगाने वाली हूँ। एंड दिस रेड कलर इज़ मैचिंग टोटली विद माय सूट जो मैं पहना हुआ है। बाय द वे, जिनको नहीं पता है, जिन लोगों ने मेरी मैरिज की फ़ोटोज़ नहीं देखी हैं, उनके लिए बता दूँ दैट दिस इज़ एक्चुअली द सूट जो मैंने अपनी शादी पे पहना था। हमारी जो शादी हुई थी वो बहुत ही ऐसे ज़्यादा बड़ी कोई वेडिंग नहीं थी, तो आई जस्ट वोर अ सूट एंड दिस इज़ द सूट दैट आई वोर मेरी एक्चुअली जब रियल शादी हुई थी तब भी। एनीवे, द मेकअप look is complete now and I'm just gonna do my hair. I really wish I had somebody to do my hair, बट अभी के लिए मैं काम चलाऊ ही काम कर रही हूँ और ज्वेलरी पहन रही हूँ, जो भी मतलब मैं एक छोटा सा बन कर सकी वो, बिकॉज द वीडियो इज़ एक्चुअली नॉट अबाउट द हेयर स्टाइल, इट्स अबाउट द मेकअप। सो मैंने एक ऐसे ही जो जितना मुझसे हो सका मैंने वो हेयर कर लिए हैं। ज्वेलरी मैं यहाँ पे पहन रही हूँ, दुपट्टा भी आई रियली हैव नो क्लू कैसे दुपट्टा सेट करते हैं, सो जिस हिसाब से मैं कर पाई वो कर रही हूँ। नाउ वंस दैट इज़ डन, आई एक्चुअली फॉरगॉट कि मुझे अपनी जो नेक है उसको भी थोड़ा सा हाईलाइट करना था, बट इट्स नॉट टू लेट, अभी हम कर सकते हैं। सो आई एम गोना यूज़ द सेम हाईलाइटर पाउडर वाला जो मैंने यूज़ किया था अनास्तासिया का, और मैं अपनी नेक को भी हाईलाइट कर लिया एंड दिस इज़ द फाइनल लुक गाइस। So yeah, this is it. I hope you guys enjoyed the video. If you did, then please do not forget to give it a thumbs up and also do not forget to share it with your friends. And yeah, bye bye. I'll see you guys in my next video. Till then, bye bye. Take care, guys.